Welcome back. This is Sunil Dwivedi, your English master. Once again, you are warm welcome to your favorite channel English Master. बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात हो रही है idioms पार्ट 29। पहला idiom है eat words। मतलब होता है take statement back। ईट वर्ड्स का मतलब होता है टेक स्टेटमेंट बैक, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना। कैसे लर्न करोगे? जैसे मैंने अपने मुंह से कुछ शब्द बोले और शब्दों को वापस खा लिया, मतलब अपने स्टेटमेंट को वापस कर लेना। एग ऑन मतलब होता है टू अर्ज, आग्रह करना। एग ऑन, अब पता नहीं इसकी क्या ओरिजिन बनी होगी कि अंडे को लेकर के आप गए और उससे कहा भैया अंडा खा लो, कुछ भी कर लो इसको। तो आप बना लो कहानी कि आप किसी को अंडे दे रहे हो और उससे कह रहे हो आप खा लीजिए, मतलब अर्ज करना होता है। एक आउट मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम। एक आउट होता है सप्लीमेंट इनकम, किसी की आमदनी बढ़ाना। बच्चों एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सप्लाई करना। टेक आउट हो जाता है किसी की इनकम में और पैसा देना और आमदनी बढ़ाना। एक आउट। एवर एंड एनन, एवर माने कभी, एनन में सून, मतलब होता है नाउ एंड देन। तब और अब, नाउ एंड देन। नेक्स्ट आपका है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है गेट एडवांटेज आउट ऑफ अदर्स ट्रबल। गेट एडवांटेज आउट ऑफ अदर्स ट्रबल, किसी और के कष्ट का फायदा उठाना। फिश इन ट्रबल वाटर कैसे करोगे? सपोज मान लीजिए किसी न तालाब में पानी में आग लग गई, पेट्रोल डाल किसी ने आग लगा दी और मछलियां परेशान होकर भाग रही हैं और आप मछली पकड़ रहे हो, तो ये होता है फिश इन ट्रबल वाटर। फैबियन पॉलिसी मीन्स होता है ऑफ डिलेइंग डिसीजन। डिसीजन को डिले करने की पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी। कहानी बना लीजिए कि फैबियन लोग थे, अपनी पॉलिसी हमेशा देर से लाते थे, तो कहलाई फैबियन पॉलिसी। फ्यू एंड फार बिटवीन मीन्स होता है वेरी रेयर, वेरी रेयर। जैसे कोई चीज थोड़ी हो और बहुत दूर दूर तक हो तो वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ है। जैसे रेगिस्तान में पानी जो होता है फ्यू एंड फार बिटवीन, थोड़ा होता है और बहुत दूर दूर स्थानों पर होता है, तो वेरी रेयर। फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब होता है रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स। रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स होता पुराने मामलों में कुछ इंटरेस्ट लाना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, जैसे कहानी बना लो कि कोई घोड़ा मर गया हो, आप चाबुक मार के उसे जगाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब पुराने मामले में इंटरेस्ट लाने की कोशिश कर रहे हो। फूल्स इरेंट मतलब होता है यूजलेस, यूजलेस अंडरटेकिंग। फूल्स इरेंट, फूल माने मूर्ख होता है, इरेंट मीन्स टास्क, किसी मूर्ख के काम जो होते हैं। यूजलेस अंडरटेकिंग मतलब बेकार के काम, अंडरटेकिंग मीन्स काम। और फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स होता है लूज वंस टेम्पर। लूज वंस टेम्पर होता है संयम खो बैठना। फ्लाई ऑफ द हैंडल कि अगर ये मारकर हमसे
उड़ जाता है, गिर जाता है, तो ये अपना संयम खो रहा है। लूज टेम्पर मीन्स होता है फ्लाई ऑफ द हैंडल। आइए एक रिवीजन कर लेते हैं। ईट वर्ड्स, टेक स्टेटमेंट बैक, अपने स्टेटमेंट को वापस लेना। एग ऑन, अर्ज करना, आग्रह करना। एक आउट, सप्लीमेंट इनकम, आमदनी बढ़ाना। एवर एंड एनन, नो एट देन, तब और अब। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, गेट एडवांटेज ऑफ अदर्स ट्रबल, दूसरों के मुसीबत का फायदा उठाना। फेवियर पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, डिसीजन को देर से करने की पॉलिसी। फ्यू एंड फॉर बिटवीन, वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ। फ्लॉग ए डेड हॉर्स, रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, पुराने मामले में इंटरेस्ट लाना। फूल्स एरेंड, यूजलेस अंडरटेकिंग, बेकार के काम। और फ्लाई ऑफ द हैंडल मीन्स लूज वंस टेम्पर, अपना संयम खोना। तो दोस्तों ये थे आज के इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। और ये बच्चों याद रखिएगा, ये इडियम्स वो इडियम्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, स्टेनो हो, लगभग हर एग्ज़ाम में। और चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, दीज आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।